भारत माता की। बोलो तेजाजी महाराज की। बोलो जंबेश्वर भगवान की। बोलो रामशाह पीर की। बोलो देवनारायण भगवान की। राम राम साहब। आज भवाल माता गौशाला रे प्रांगण में राजस्थान का पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट साहब रो आज जन्मदिन है। बिना अवसर माते श्याम जी आपरे सभी साथियों रे सहयोगों और आयोजन राख्यो रक्तदान रो और गाया री सेवा रो। श्याम जी आपरी बात रे मैंने 3-4 बिंदु राखिया। एक तो अटेरे प्रस्ताव री बात कही के आ बीमारी गाय रे मैंने लंपी री की है। जो कोरोना आयो पूरे संसार में कोरोना री कोई दवाई नहीं है। साल 1.5 साल बाद रे मायने कांजी बात दवाई आई कोरोना थे लगई सुई अटे ठीक करियो नहीं। इन मायने कही है कि बीमारियों लड़नी बात जिकी दवाई है बिनु बीमारियों लड़नी शरीर मायने ताकत पैदा हुए और जिकारे मायने ताकत शरीर री पहले ही बे सागर जी कहने होएगो नहीं कोरोना घर रे मायने अगले बैठा पर वे समन हो गयो। पर अब जो हमारी सिस्टर है इन्हें कोरोना नहीं होयो, हमारी दोनों बहना ने नहीं होयो, हमारी माता जी 90 साल राव्या ने नहीं होयो। पर बीमारी री पूरे संसार में पाने कोई दवाई नहीं। यूं ही आ लंपी री है। लंपी आ पहली बार आई है और लंपी खाली आ गाया में आई है, न तो बकरिया में, न लड़िया में, न ऊंट में, न भैंस में। आ कटी नहीं है, आ गाय में ही आई है। और इन मायने सरकार की तरफ पूरे प्रयास है और इन मायने और भी जिनका सुझाव है वह दिया है। हमारी कृषि मंत्री जो भी बातचीत हुई इन बारे में मायने वे क्यों इन मायने फंड्स भी आई गया है और इन मायने में कार्रवाई कर रही है। आज जो महत्वपूर्ण दिन है, आप सब लोग अटे पधारिया। सागर जी भी आप विचार व्यक्त करिया, नरपत जी भी करिया, देवासी जी भी करिया, अपने नौजवान सरपंच पारस जी भी करिया। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म और कर्म दोनों रो साथ है। न तो एकलो धर्म काम आवे और न एकलो कर्म काम आवे। धर्म और कर्म 24 घंटा वकील साहब अपन हाथे चले। धर्म और कर्म 24 घंटा चले। आ नहीं है कि एक अगरबत्ती सुबह कर दिया, दीपक कर दियो, पचा अपनो काम खत्म हो गए और नहीं। धर्म और कर्म आपने कोई मार्ग भी पूछ लियो रस्ते रमायने क्या वो हजारों कठिन है मार्ग हजारों रोज अठिन है जे आप अठिन बताई दियो तो वो अधर्म हुई गयो। धर्म रो मतलब और नहीं है कि एक अगरबत्ती कर दी वो धर्म हुई। आप रे हाथ है वो दिन भर चले। आज वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सचिन पायलट साहब बहुत नौजवान और जुझारू व्यक्ति के रूप में जिन टाइम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की हार होगी, 21 सीटा आई, सोनिया गांधी जी ने बुलाने अध्यक्ष बनाया और क्या आप संभालो राजस्थान में। और वह रात और दिन घूमिया और राजस्थान के मायने पाची इन जगह पहुंचे आके वह पाची सरकार बनी। वे गांव-गांव ढाणी-ढाणी में गया, सब जगह रुकिया। मैं भी कई जगह मैंने हाथे हो 7 साल गणा थे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हो
किसान यात्रा निकाली 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की। मैं चालू दिन में हाथे चालियो मन गया कि आप मंत्री जी आप चलो मत, आपके घाव हो गए पैरों में। मैं कहते नहीं, पैरों में घाव हो गए, घाव ठीक हो जाएंगे। क्यों? मन डायबिटीज भी है तो मारे पगारा अंगूठेरा नाखून निकल गया, अब घाव 6 महीना में मारे ठीक हो जा तो इन्हों कोई फर्क पड़े। पर मारो मन हो कि कांग्रेस री आ किसाना रे वास्ते न्याय यात्रा है तो इन महीने मैं नींद नहीं लूंगा, मैं हाथ बराबर चालू, मैं आराम बिल्कुल नहीं करूँ। तो मारे मन में ध्येय हो कि अपानो जो जिम्मो है वो काम अपने करनो। और जड़ा जनता है, अब श्याम जी कहता कि अपनो काम तो कर्म करनो है, जनता रो फैसलो है विने माननो पड़े। सरकार बन गई पर लोकसभा रा चुनाव आया, 25 सीटा हार की पार्टी, मुख्यमंत्री जी खुद बेटो हार गयो, विधानसभा रे सरदारपुरा में हार गयो और आप रे बूथ माते भी हार गयो, पूरी 3 लाख वोटों। तो सरकार 6 महीना वालों कई खोटो काम कर दियो जिन कारणों ओ फैसलो जनता करियो, कोई पार्टी नहीं करियो, जनता करियो। जनता ही पहली चितायो और बाद में जनता ही वो फैसलो करियो। तो जनता रो फैसलो तो सुप्रीम है और इन्हें मानना पड़े। आप स्वीकार करा जिका सरपंच बन गया, सागर जी सरपंच बन गया तो आप सब जना कहवा सरपंच साहब, क्योंकि जनता वोट दिया है, सरपंच बन गया, ठीक है, आप स्वागत करो, जनता जिम्मेदारी दी। तो प्रजातंत्र रे मायने कोई भी पार्टी वे विने आपरो लेखो जेको करनो पड़े। जनता रे बीच में आपरो रिपोर्ट कार्ड दिखावनो पड़े। बच्चों टाबर पढ़े स्कूल में, वो रिपोर्ट कार्ड लेन आवे साल में तो इन माते लिखियोड़ो वे रिपोर्ट कार्ड माते कि बच्चों की कर रही है, सफाई में की कर ठीक रही है, वो पढ़ाई में की कर रही है, दूसरी और एक्टिविटी में खेल कूद में की कर रही है, ऐसा इन रिपोर्ट कार्ड में मायने है। तो आप और मैं लोग सब इन बात में जाना अच्छी तरह कि राजस्थान की जनता कई चाहे काले वह चूंकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शुरू की है कन्याकुमारी, राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी बिना केंद्रीय कमेटी का मेंबर है। इन वास्ते सब लोगों की इच्छा है कि आप एक दिन पहले आप प्रोग्राम में रखनी चाहो। पायलट साहब को प्रोग्राम नहीं रखते जयपुर वालों, बस सब जना समर्थक कहो कि आप एक दिन पहले वो प्रोग्राम रख लो। मैंने रात एक टीवी चैनल वाला कोई वार्ता करी, क्यों कि ये प्रोग्राम पायलट साहब ने किया। मैंने कहा पायलट साहब ने नहीं किया प्रोग्राम, ये समर्थकों ने प्रोग्राम किया कि आप यहाँ पे रहोगे तो एक दिन पहले हम कर लेते हैं। लाखों लोग आया बैठे, मीडिया जिका सब पता है मीडिया री, पर भी बावजूद भी मीडिया ने कहना पड़ियो कि सड़का जाम ही चारों तरफ। मैं तो सुबह 7:15 बजे ही वाले घरे गयो पड़ो, क्योंकि मैं 7 बजे 1 बजे तक मारे फेसबुक माते प्रोग्राम डालियो। मैं जी जना हमारी तो जिम्मेदारी है कि मैं तो इन टाइम रे फूकू इन बात मैं तो बटे फूकियो और जाने रवाना होने बाद में मैं बटू निकलियो। पर मैं आपने कहूं कि वह मारवाड़ी में नहीं कहे ऊंचाई कूदी लक्ष्मण गिरी जी शिकार नहीं करे कहीं नहीं करे। माटी लायोड़ा मिन कोई आवे कहीं, गाड़ियां खाली उभी रहे, कई रैलियां देखी हूं मैं, अभी कोनी बैठे कोनी, खाली बस रे मान एक जनो बैठो 2 जनो बैठो, बस मैं खुद देखी हूं 1 और 2 जना बैठा है इन मायने बस चल रही है। और जनसला एक बच्चे ने कोई भी 1 रुपया नहीं दियो कि आप गाड़ी लाओ और तेल रुपया लो थे हाथ है गले भाई, कोई दिया पाया नहीं दिया नहीं। सब लोग आप ही मर्जी आया, जगह पूरे राजस्थान में आया, सब जगह झालावाड़ में आया, बूंदी में आया, सब जगह आया पूरे राजस्थान में। खाली कोई आप चावा के खाली एक दौसा जिले में आई गया रामनाथ एड़ो नहीं है, पूरे राजस्थान में बांसवाड़ा में भी आया, सब जगह आया। तो इनो मतलब कई है कि जनता किने आपरो नेता माने, पार्टी कई फैसलो करे वो पार्टी जाने। पर अबे पार्टी रो चुनाव रो कार्यक्रम भी घोषित हो गयो और दिन माने कांग्रेस अध्यक्ष रा चुनाव रो फैसलो होई। अब जो नरपत पन्नू जी आ बात बताई
पर इन्हीं कोई चिंता की बात नहीं है। पायलट साहब तो कोई पद मत नहीं है, खाली विधायक है टोकरा। इन तरह की भीड़ कटे भी जावे भीड़ परसों भी वे सिखराए रे माने आ तो इन माने 50,000 ज्यादा लोग सिखराए रे माने हाँ सड़क में, तो इन वास्ते आ कोई बात नहीं है। और मारो संबंध तो जरा पिताजी राजेश पायलट जी वे हाथे हो, और वे मारे बहुत ही गहरा मारा संबंध आ। जब मैं रह तो मैंने ऊपर जानो सिखरायो एमएलए रह तो महेंद्र मीणा, तो वे भी ने करने आपका मिलियनर भी ने हाथ लेता, तो ऊपर जाता तो घंटी मारी बजाता और कहता कि चौधरी साहब है क्या, कि नहीं है बाहर गए कि मेरी हाजिरी लगा देना कि राजेश पायलट आया था। पाचा नीचे उतरता तो फिर घंटी बजाने क्या था। वे संचार मंत्री बढ़िया तो मार्ग में फोन आया गाना, मैंने कहा चौधरी साहब एक काम मैंने आपसे बिना पूछे कर दिया। मैं क्या कि आपको मैंने राजस्थान की टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना दिया। मैं कहा ठीक है साहब धन्यवाद। कहना नहीं धन्यवाद नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी, आपको नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं किसको बढ़ाऊंगा। तो मारो को मतलब वह बहुत सहज, हाँ बहुत सहज बात है। हमारे हाथ है 4-4 घंटा गाड़ी बातचीत होती, पर वन मन रे माने सोच और वन माने आलस और कोई तरह की वो निराशा रही हताशा रही कोई बात नहीं। वह भी कांग्रेस अध्यक्ष और चुनाव लड़ियो, राजेश पायलट साहब भी लड़ियो, वो के डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वह एक अलग बात है। पर जीवटरी बात है, मन री बात है। पायलट साहब 25 साल की उम्र में लोकसभा का मेंबर बन गया। पहले आने माता जी रमा जी जिको है वे एमपी बढ़िया, वे हमारे हाथ एमएलए हा। तो एक ही है कि जनता चाहे जना फैसलो है और ए हमेशा काम करने की कोशिश करे है। मैंने याद है कि एक कोई विकलांग बच्चों इन्हें दोनों हाथ नहीं आ, दोनों पग नहीं आ, नसीराबाद है। मैं पायलट साहब गांव में बाहर मीटिंग करने गया तो बच्चों आयो जना वे मन किया कि मैंने इसके लिए जितनी भी इलाज एम्स में पूरे संसार में कहीं से भी इसका इलाज हो सकता है वो मैंने सब इसका करवाने की कोशिश की, पर इसका इलाज बैठा नहीं और इसके हाथ पैर ये कट गए। और पर मैंने इसके लिए पूरा गाँव वाला भी आ बात कही, वह मैंने बिनु मिलायो बिनु माता माता हाथ जोड़ियो बच्चे। तो एक आदमी रे मन री भावना वैसा दर्द है। आप गाय री बात करा मैंने बताओ एडो कोई मिनट मिलियो जो भैंस ने माता कहवे, भैंस तो दूध भी हलो देवे मन फैट भी हलो वे, पर माता कहवे भी ने कोई। सागर जी बोलो नहीं कहवे, गऊ ने माता कहवे। वह गऊ ने माता ये इन वास्ते कहवे कि गाय रे मायने सभी देवता रो वास, इन वास्ते गाय माता है। धरती ने आपा माता कहवा क्योंकि धरती उपजावे जिन्हों आपा सबारो पेट भरा। और किसान तो वो दर्जो है कि वो खेत में बीज गाले बंसा, वो आप कहवे भगवान ने कि कीड़ी ने दीजो और हाथी ने दीजो, बाकी बचे जिनको भगवान मन दीजो। समारे वास्ते मांगे किसान कदी खेत रे मायने खुद रे वास्ते बीज नहीं गाले, वो बीज गाले जरा आ बात कहवे कि नहीं कहवे मैंने आ बात बताओ। तो आज किसान की सोच तो आ है, और किसान यदि दुखी है तो आपा सब दुखी हैं। सुखी कौन रह सके? सब चीज़ों की कीमतें बढ़े पर किसान ने जो को पैदा करे भी नहीं कीमत की बात नहीं। पर मैं इन बात ने जानू आपने अटे आज गहरी हालत हुई है इनू मारी नजर में सबो बड़ो गुनाहगार कोई व्यक्ति है वह है गुमानमल जी लोढ़ा, जिका हाईकोर्ट जज लिया, लोकसभा का मेंबर लिया, पालियो और एमएलए लिया। वह हाईकोर्ट में जिका आपा मेला भरिस्ता अपना हगड़ा रे जिको टोगड़ा बिकता नहीं बिकता बिने किसो कालिंदर खायो। गुमानमल लोढ़ा ने जिको हाईकोर्ट रे मायने वो दावो कर मेला खारिज करा दिया कि आप टोगड़ा नहीं बेच सकते। वो गुनाहगार है कि नहीं? वो भले ही दुनिया में नहीं है पर वो किसान वाली हाई ली
और मैं वे जीवता चढ़ा दिया बात मैं कह तो और आज भी कह रही हूं वे हाई ली और जिन्हें घर में गाय टोकरो की नहीं खुद रे गुमान मल जी ने और मैं और सत्यानाश कर दिया अपनों सपाट। आज ये मेला बंद कर दिया नागौर में परबसरा नागरा मेला बनिस्ता कितना मेहनत आपका बारो पूरे देश में खरीद होती एक किसान की आर्थिक स्थिति एक अकाल के बावजूद भी कि कमर ठीक रहती कि भाई अपने दाव डांडा पर बेचान करान अपने ठीक रही पर मेरा बंद जब सरकार हाथ में नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मैंने ऑर्डर हो गया अब आज सरकार मानी आई और मैं अशोक जी ने कहा मैं क्या अशोक जी अपने को मेले चालू करने यार इसका तो रास्ता निकालना पड़ेगा कि भाई आप और हरी सिंह जी बैठ के बात कर लो। अरे मैं नहीं बात करना मैं तो थाने कह रही हूँ अपन ने और काम करना है कि चौधरी साहब अपन कर ही नहीं सकते सरकार के हाथ में नहीं है और मेरा शुरू कर ही नहीं सका मेरा वसुंधरा जी 10 साल आन गया पर मेरा चालू नहीं होया क्योंकि वो एडो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर दिया। अबे दुखरी बात है पर वो अबे सच्चाई तो आई नहीं कि मेरा ने कर्म अपनी हालत खराब हुई ए गाय इतना टोकड़ा गांव रे मायने हो गया इतना मतलब बहुत बड़ी खेता ने नुकसान है टाबरा ने नुकसान है अगला मतलब सब स्थिति साफ है। आपको तो नील गाय ने नहीं मारा सा रोज वो है पर नील गाय ने नहीं मारा बिना गाय लाल जावे लारे इन बात बिना डंडो नहीं मारा तो गाय ने तो मारने सवाल ही नहीं। तो आज स्थिति है आप पूरी अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति और इन मायने अपन सोचने बहुत जरूरत है और बिना आधार रे माते जी को है अपन सोचना चाहिए और कार्यक्रम जी को है और पूरे देश में हर जगह लोग मनायो जिन टाइम रक्तदान का कार्यक्रम करिया रक्तदान के कार्यक्रम में 45,000 ज्यादा एक दिन रे मायने पारे से रक्तदान हुयो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुयो। एक दिन में एक व्यक्ति रे नाम माते इतो रक्तदान कटी नहीं हुयो न बेना तो आज बिना जन समर्थन रे काम नहीं हो सके जनता रे सहयोग रे खून आप रो खून देवे सा अटे खून दे नरभजी थे दियो थाने धन्यवाद जी का पूजा दिया सबन धन्यवाद। मैं रक्तदान के बारे में आप बात कहनी चाहूँ आनंद जी भी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रिया है रक्तदान का कार्यक्रम कराया मैं भी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रही मैं भी रक्तदान का कार्यक्रम कराया मारे करने थाने जोरदार बात बताओ मारे करने एक मारे मिलने वाला गानो नाम नहीं बताऊं वे आया मार्ग ने मन गया यार चौधरी साहब खून की व्यवस्था करनी है। मैं क्या खून की व्यवस्था क्या हुआ कि माता जी बीमार है डॉक्टर ने कह दिया कि खून चाहिए 2 यूनिट तो मैं क्या ठीक है थाना ग्रुप नहीं मिले तो मैं व्यवस्था करा दूं थाने ब्लड बैंक थाने माता जी रे ग्रुप रो खून मिल जाएगी और थे जो है वो थाने परिवार वाला जो दीदी जो दूसरे ग्रुप रो वो थाना काम कि नहीं हम काई का देवे खून मैं क्यों तो थारी मारे वास्ते दूसरो खून कौन दे क्या नहीं बस मैं थाने खास आ मिलने वाला बस कहीं फायदो अरे मैं को नालायक तू पैदा की करो यो थारी मारी पेट है तू एड़ो नालायक थारे तू मां ने खून देवनी नहीं चाहे मने कह रही हो कि मैं थाना खास आदमी आ तो थे मने खून दियो आ कहीं बात होगी बिल्कुल आ बात मैं कह रही हूं थाने इने गौशाला मान खड़ो कह रही हूं आ घटना मारे आते हुई मैं क्यों तू नालायक पैदा की करोगी तन शर्म नहीं आवे थारी मां ने खून नहीं देनी चाहे तो मारी माताजी रोज 77 में 77 में ऑपरेशन हुआ जब डॉक्टर देख के कहो कि 2 यूनिट खून चाहिए तो मारो बी पॉजिटिव ग्रुप है मारी माताजी रो भी बी पॉजिटिव है तो मैं डॉक्टर साहब कह दो डॉक्टर साहब मैं खून दे दूंगा माताजी हुल लियो मन के तू खून नहीं देवेला मैं माताजी मैं नहीं देऊं तो खून दे किनो हाथ के मारे हुए के नहीं तू खून थारे इतना दोस्त है बस मैं दे दी खून अरे मैं तो दोस्त तो मारे बाद में है पहले तो मारो हक बने माताजी क्या नहीं मैं ऑपरेशन ही नहीं करो नहीं जी तो मैं क्यों ऑपरेशन माताजी कराना पड़ी कि तू सोगन का तू खून नहीं दे मैं एक हाथ रख दियो माते रे क्या हाँ मैं नहीं दूं कि नहीं दोनों हाथ रख मैं कहा दोनों हाथ रख दिया और सोगन खा ली मैंने माइंड ले गया राजी गया बरा मैं वहां जाते ही मैं मारो खून दियो और मैंने 2 नहीं लगो 1 यूनिट ही लगो बाकी दूसरा बी पॉजिटिव तो 5-6 जना मारे हाथ हो रहा अब मैं
करीब 4.5 घंटा रे बाद में थोड़ा थोड़ा मैं होश होने लगो आगे हिलने लगा। तो पहले शब्द सागर जी का ही कियो गए मन के राजू तू खून तो नहीं दियो। अरे मैं माता जी मैं ही तो खून दियो कि तुम वो की करे मैं के मैं को ही रहूं कि हेठो नहीं बढ़ियो मैं के मैं 10 जना ने हेठो पटकूं जितने नहीं पड़ू हेठो मैं कई बात करो था मैं मतलब खून दियो कोई हेठो पड़े गए बहुत अफसोस मतलब पूरा बोलिस तक कोनी वो पूरो नशो वो हो गए एनेस्थीसिया वो पूरा नहीं है पर वो पहला शब्द गाने मुंह ने मोह निकलियो मतलब लोगों ने कितनी भ्रांति है और वो जो शरीर में अपने खून है और 15 दिन में मर जावेला और जीव तो नहीं लगे जो फिड़कला आवे नहीं बरसात में वे रात रात उड़े सुबह नीचे ढेर पाचा जीव तो थोड़ी रहे मती मर जाए नहीं पूरी रात रहे बस खाली सुबह तो ही कोई फिड़कला नहीं तो वो अपनो शरीर खून 15 दिन में जिका स्वस्थ है वह किन्हीं किन्हीं नाम माते गाने खून देवनो चाहिए। दोस्तों जन्मदिन है के थे कितनी बात हो गेला जी गाड़ियों तो गया होगा तो खून जो है देवनो चीज है और अपनी कोशिश होनी चाहिए कि वो जन्मदिन है कि शादी की वर्षगांठ है कोई भी ओकेजन बहाना ढूंढना चीज है खून देवनो और सबको जरूरी है और बहुत अच्छो काम श्याम जी थे और राखियो सचिन पायलट साहब ने याद रहे मैंने और जन्मदिन आप मना दिया सब और हर व्यक्ति हर जगह नहीं जा सके आप बात भी सही है पर अपनो मन जो है जिन काम में हाथ होना चाहिए और मैं आप सवारे माध्यम हूँ मैं सचिन पायलट साहब ने जन्मदिन की शुभकामना दूँ और कार्यक्रम शाम जी आप राखियो सवारे सहयोग हूँ लक्ष्मण गिरी जी का दर्शन हुआ सवारा भाई सणा दर्शन हुआ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद।